तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया खुशी से एक साथ कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इस नए साल के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु यीशु की ओर उठाते हुए पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से, पूरी शक्ति से फिर से एक साथ कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर दिन के लिए हमारे प्यारे प्रभु को धन्यवाद दें। हम में से कुछ लोगों का क्रिसमस काफी अच्छा निकला होगा, उसके लिए धन्यवाद दें। कुछ लोगों का क्रिसमस अच्छा नहीं भी गया होगा, फिर भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें। वचन कहता है कि वो हमारी कमजोरियों में ही हमें सबसे बलवान बनाता है। तो आपका अगर क्रिसमस अच्छा नहीं गया है तो आप धैर्य रखिए। आपके अगर दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं तो धैर्य रखें, क्योंकि इस नए साल के साथ एक नई आशीष, एक नया अनुग्रह ईश्वर आपके जीवन में देने वाला है। कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पर उस नई आशीष को पाने के लिए हमें हमारी तरफ से क्या करना है? क्या हमारे कुड़कुड़ाने से, क्या हमारे दुखी होने से कि हे प्रभु सबका क्रिसमस इतना अच्छा गया, सबका नया साल इतना अच्छा जा रहा है, क्या मेरे साथ ऐसा नहीं होगा? क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? पर आज ईश्वर आपसे कहता है कि कुड़कुड़ाना नहीं है, दुखी नहीं होना है, आनंदित होना है। हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें वचन सीधा और साफ कहता है कि ईश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम उसे हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पुरानी बातों को भूलें, जो अभी तक जीवन था उससे भूलें। ये ना सोचे कि मैं पश्चाताप करने में देर कर रहा हूं, ये ना सोचे कि अब तो बहुत देर हो गई है। अगर आप इसी समय मरने भी वाले हो तो भी ईश्वर आपको स्वीकार करेगा, जैसे उसने उस डाकू को, जिसने उसके मरण समय पर जब वो क्रूस पे था उसने पश्चाताप किया और ईश्वर ने उससे कहा तुम आज मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगे। कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसे आज की परिस्थिति के लिए धन्यवाद दें। अगर आप खुश हैं तो भी धन्यवाद दें। हम अक्सर खुश होते हैं तो धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत खुशियां चल रही तो भी हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। पर आज हमसे वचन भी कहता है कि निरंतर और हर परिस्थिति, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो खुशी भरी हो, चाहे वो दुख भरी हो, सब परिस्थिति में उसे ईश्वर को धन्यवाद दें। और धन्यवाद देने से हम जब ईश्वर में एक होते हैं तो वचन हमें समझाता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 हमें कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ
नया हो गया है। कहिए हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में विश्वास करते हुए कहिए हालेलुया। 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 आइए हम ईश्वर में एक होते हुए इस नए साल में पुरानी बातों को भूले, पुराने दुखों को भूलने की कोशिश करें। जी हाँ विश्वासियों, ये सब भूलना, ये सब पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, पर जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इस वचन में विश्वास करते हुए कि हम ईश्वर में एक नई सृष्टि बनेंगे अगर हम उसके साथ हैं। पुरानी सब बातें भूलकर हमें एक नया जीवन ईश्वर आज देना चाहता है। आइए अपने हाथों को फैलाते हुए, जोड़ते हुए, जैसे भी आप ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, इस समय हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए एक साथ गाएं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। धन्यवाद देते हुए क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। गाइए। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। गाइए। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। हाथ को उठाते हुए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। एक साथ गाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। एक साथ गाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। एक शब्द गाए। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। एक साथ गाए। सारी दुनिया तेरी है, धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है। एक साथ गाए। मुझको भी तूने बनाया है,
तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। एक साथ गाएं। क्या दे सकता हूँ, धन्यवाद देते हुए, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हाथों को उठाते हुए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। फिर से एक साथ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। उस यीशु में एक नई सृष्टि होने के लिए, उस यीशु में एक नया जीवन पाने के लिए अपने हाथों को दिल पर रखते हुए परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को धन्यवाद देते हुए, उसे स्वीकारते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए, मेरा सब कुछ तू है यीशु, मेरी हर सुबह, मेरी हर शाम तू है यीशु। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। आइए एक साथ गाएं। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। हाथों को उठाते हुए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हाथों को उठाते हुए स्तुति कर हालेलुया, 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 हालेलुया। इस नए साल में, इस नए जीवन के लिए आपके पास इस समय ईश्वर ने अनुग्रह दिया है। इस समय ईश्वर ने उसका आत्मा आपको दिया है।
ताकि आप मुंह खोलकर पूरी शक्ति से उसकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। अगर इस समय आपको स्तुति करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको मुंह से हालेलुया कहने का मन नहीं है, फिर भी कोशिश करिए। ईश्वर आपको छूना चाहता है, आपको मुंह खोल के मांगना पड़ेगा। इस समय अपना मुंह खोलकर स्तुति करें जोर जोर से, हालेलुया हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। अपने हाथों को उठाते हुए अपना सब कुछ, पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य, पूरी एनर्जी ईश्वर को देते हुए इस समय स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने दुखों को देते हुए, अपने रोगों को देते हुए, अपनी बीमारियों को देते हुए, अपनी तकलीफों को देते हुए, हाथों को ऊंचा उठाकर उसके नाम को धन्यवाद देकर पूरी शक्ति से, पूरी खुशी से उसे धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया यीशुवे, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आराधना, धन्यवाद। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से योहन ने ईसा को अपने ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्यारे विश्वासियों, संत योहन बपतिस्मा ने यीशु मसीह को जाते हुए देखा तो योहन कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के लिए आए, यहूदियों के लिए नहीं। इसलिए वचन कहता है कि योहन का सुसमाचार अध्याय 3 16 में और 17 में कि पिता यीशु ने संसार को इतना प्यार किया, तो संसार को प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए प्रदान किया। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में भी यही कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार के लिए दिया। तो यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए आए, ये हम लोगों को याद रखना होगा। और क्या के लिए आए? पाप हरने के लिए। योहन बपतिस्मा को असल में क्या बोलना था? देखो मेरा रिश्तेदार जा रहे हैं, देखो नासरत के यीशु जा रहे हैं, देखो मेरा मित्र जा रहे हैं। लेकिन योहन ने यीशु मसीह को संसार के पाप हरने वाले के रूप में अनुभव किया है। प्यारे विश्वासियों, क्या आपने यीशु मसीह को पाप हरने वाले के रूप में अनुभव किया है? और इस दुनिया में कोई दूसरे महापुरुष को यह शीर्ष नहीं दिया है कि पाप हरने वाला। पाप हरने वाला इस दुनिया में केवल एक ही नाम है पाप हरने के लिए, वो नाम है ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और कहीं और जाने से पाप नहीं हरता है, पाप का मोचन नहीं होता है सिवाय यीशु मसीह में। तो इसलिए आपको आपके पापों से छुटकारा मिलना है तो आपको यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के नाम जपना है, लेना है, क्योंकि केवल यीशु मसीह में पाप क्षमा मिलती है। वचन कहता है योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 3:5 में कि प्रभु यीशु मसीह पाप हरने के लिए आए और उनमें पाप नहीं था।
देखिए, यीशु मसीह पाप इसलिए हर सकते हैं, यीशु मसीह ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो आज के सुसमाचार के आखिरी में संत योहन कहते हैं 34 में, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर के पुत्र हैं। और योहन जो सुसमाचार लेखक योहन ने यह सुसमाचार क्यों लिखा? ताकि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 30 और 31 में, क्या आपने यीशु मसीह को पाप निवारक, पाप मोचक, ईश्वर के पुत्र के रूप में अनुभव किया है? हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए। सब अनुभव किया है, जैसे नाथानियल ने अनुभव किया, जैसे मार्था ने अनुभव किया, जैसे पेतरुस ने अनुभव किया, जैसे संत पौलुस ने अनुभव किया, जैसे सभी प्रेरितों ने अनुभव किया। इसी प्रकार हम लोगों को भी अनुभव करना है कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। और योहन सुसमाचार में कहते हैं ये मुझसे पहले था। असल में देखा जाए, माता मरियम के 6 महीने पहले एलिजाबेथ गर्भवती हुई, तो योहन प्रभु ईसा मसीह से 6 महीने बड़े हैं। लेकिन योहन क्या कहते हैं? मुझसे पहले ये विद्यमान था। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 58 में, अब्राहम से पहले मैं विद्यमान था। जब फरीसी लोगों ने पूछा कि तुम 50 उम्र के नहीं हो, तो यीशु मसीह कहते हैं अब्राहम से पहले मैं विद्यमान था। कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह ईश्वर हैं, यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह ईश्वर हैं। इसलिए योहन लिखते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 1:1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्यारे विश्वासियों, वह प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, अपने पापों के लिए क्षमा पाएं और विश्वास करें कि यीशु ही मुक्तिदाता है। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में हताश हो जाते हैं क्योंकि हम बीमार हैं। हम दवाइयां लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर भी हमें लगता है हमारे अंदर कुछ मर रहा है, हमारे अंदर कुछ हो रहा है। इन दिनों मैं ऐसे व्यक्ति से प्रैक्टिकली रोज बात करती हूँ जो मुझसे यही बात कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिनका हार्ट फेलियर है, लंग्स फेलियर है, फिर भी वह जीवित है और यही बात कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर प्रभु मेरे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जहां पर डॉक्टर्स ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता। और उसमें से सबसे प्रमुख जो हमें डराता है वह है कैंसर की बीमारी। अगर कैंसर आ गया तो व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली ड्रेन आउट हो जाती है। आइए आज की इस आराधना में हम कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए विश्वास के साथ कहे, प्रभु तू चंगा करने वाला ईश्वर है, क्योंकि तूने ही एक्सोडस 15:26 में कहा है, आई एम द गॉड हु हील्स यू। तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर मैं हूं। तू चंगा करता है, यस लॉर्ड, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। जब अचानक हमें पता चल जाता है
कि हम सीए पॉजिटिव है तो वो परिवार कितना टूटता है, बिखरता है। आत्मा दर्शन में रोज रोज हमारे पास इंटेंशंस आते हैं, आज मेरा टेस्ट हुआ, मैं पॉजिटिव आई। कई बार हमारे पास लोग फोन करते हैं, एक बार तो एक परिवार दौड़ कर आया हमसे कहने के लिए हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। प्यारे भाई और बहनों, जब ये पॉजिटिव आता है तो घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पेशेंट तो तभी ठान लेता है मैं तो अभी ठीक नहीं होगा, मुझे चंगा तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन हमारा ईश्वर एक ऐसा है जो मृतकों को भी जीवन देता है। बोले आमीन, 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 आमीन। जहाँ पर जड़ी बूटी, औषध, ट्रीटमेंट, कीमोथेरापी, रेडिएशन सफल नहीं होता, वहां पर प्रभु हमसे कहता है प्रज्ञा 12:16 में कि जड़ी बूटी लेप और औषध से नहीं बल्कि मेरे वचन से तुम चंगे हो जाओगे। कहे आमीन, 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 आमीन। आइए हम विश्वास के साथ उस प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए उसे अपना जीवन समर्पित करें। आपके कैंसर जहां है उसे समर्पित करें, कैंसर के सेल्स को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि उसने जो कोड़े खाए हैं प्यारे भाई और बहनों, उसके कोड़ों से जो लहू बहाया है उसके द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, उस विश्वास के साथ सेंट पेतुस का पहला पत्र अध्याय 2:24 में प्रभु ने हमसे कहा है बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगा, हाँ प्रभु, खून के वसीले से आपका पवित्र लहू हमारे शरीर में भी बहे। हर वो कैंसर सेल प्रभु आपकी क्रूस पे हम रख देते हैं। जिंदगी कोई बीमारी आमीन। न छू सके, तू चंगा करने वाला है। तू चंगा करता है, यस जीसस, तू चंगा करता है। वी बिलीव। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। हाँ प्रभु जी, तू जीवन मानसिक देता रूप से, है। शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक जीवन देने वाला एक ईश्वर तू ही है प्रभु जी। एक बाप ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना प्रभु से मांगी और उसने कहा अगर तुझे हो सकता हो, प्रभु ने कहा हो सकता हो, जिसे विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है। उस व्यक्ति ने तुरंत कहा लॉर्ड हेल्प माय लिटिल फेथ। प्यारे भाई और बहनों, हमें विश्वास नहीं हो सकता होगा कि प्रभु हमें चंगा भी कर सकता है। ऐसे कई केसेस देखे हैं जो लिटरली कंप्लीटली हील्ड हुए हैं, ये प्रभु की योजना है। और जो हील नहीं हुए हैं प्यारे भाई और बहनों, इस दुख में, इस वेदना में भी प्रभु की योजना है। आपके दुख के द्वारा, आपके शरीर की वेदना के द्वारा जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, उसके द्वारा प्रभु को आपके लिए एक योजना है। आज सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं बहन पुष्पा खेके के लिए, ग्रेसी के लिए, निर्मला के लिए, प्रतिमा नोरी नेक्का के लिए, इसबेला स्वामी के लिए, फोरेंशिया खेके के लिए, फ्लोरा खुजूर के लिए, मिनाली के लिए, रोशनी के लिए, शैला के लिए और वो सारे भाई बहन जो इस क्षण इस नित्य आराधना में हमारे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपके आंसुओं को देखने वाला, आपके हर एक बूंद आंसू को अपने कुप्पी में जमा करने वाला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरा दर्द मैं जानता हूँ, तेरी वेदना मैं समझता हूँ। कीमो के समय, रेडिएशन के समय जो रिएक्शन तेरे बॉडी में होते हैं वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरा सृष्टि करता हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर के हर एक अंग को बनते हुए देखा है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से संवारा है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे शरीर में बीमारी है वो प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु की योजना के लिए है। हमारे सारे कैंसर पेशेंट्स को, हमारे भाई बहनों को जो रिकवरी में है, जो कीमो कर रहे हैं, जो रेडिएशंस में है, जिनके पेट के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, किसी किसी को डर रहता है कि अभी नॉर्मल नहीं होगा, वो सारे डर को भी हम प्रभु को समर्पित करते हुए इस आशीष के दौरान अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने परिवार को समर्पित करते हुए प्रभु के पवित्र लहू से हमें चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा पवित्र लहू हर एक कैंसर सेल्स में बहे प्रभु, हर एक ऑर्गन तेरे पवित्र लहू से चंगे हो जाए। बाय योर वुंड्स वी
हालेलुया, नीम जीसस। आपके नाम की महिमा हमारे शरीर में हो प्रभु, हमारे जीवन में हो प्रभु जी। हर वो कैंसर पेशेंट इस क्षण आपको देखकर आपकी स्तुति कर रहा है, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओ प्रभु, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में आए, आपका धैर्य उनके जीवन में हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वचन उनके जीवन में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक संकट हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी। प्रभु, आपकी आशा की किरण उनके जीवन में हो प्रभु। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता